बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लेबनिज थ्योरम। न्यूटन लेबनिज थ्योरम बच्चों ये थ्योरम हमें सिखाता है कि किसी इंटीग्रेशन को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं। भाई जैसे कि इंटीग्रेशन है लिमिट fx टू gx phi t dt, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो इसको किस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। और दुनिया को सबसे पहले ये दो विद्वानों ने बताया था, वो थे न्यूटन और लेबनिज। इन्होंने ये बताया था कि कैसे करेंगे। आइए पहले थोड़ा फीलिंग लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे देखिएगा बच्चों, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको डिफरेंशिएट करना है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब cos t dt, एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब cos t dt, इसको आपको भी डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे हम भाई, पहले इंटीग्रेट कर देंगे, पहले इंटीग्रेट कर देंगे और उसके बाद जब आ जाएगा वैल्यू उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे भाई। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, हमने बिल्कुल आसान वाला इंटीग्रेशन लिया है बच्चों। cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है ना, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। तो भाई इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन टी बच्चों, साइन टी। और लिमिट है अपना एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब। लिमिट बच्चों इसमें पुट कर दीजिए तो ये बन गया है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स क्यूब, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों जब आप साइन एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस एक्स क्यूब। अब बच्चों इसमें लगेगा चेन रूल, तो यहां लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, चेन रूल से एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस में यहां भी बिल्कुल ऐसी है कॉस एक्स स्क्वायर और इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बच्चों, ऐसा बच्चों बन गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, अब इसको देखो, ये जो अपना क्वेश्चन था इसको देखो ध्यान से, फिर जो इसका आंसर आ रहा है उसको ध्यान से देखो। भाई पहले आपने कॉस को इंटीग्रेट किया तो साइन आया, लेकिन बाद में जाके फिर साइन को डिफरेंशिएट किया तो वापस से कॉस आ गया। इसका मतलब जो फंक्शन था आपका वो तो सेम ही रहना है, फंक्शन तो सेम ही रहना है, क्योंकि पहले उसको इंटीग्रेट करना है और फिर बाद में उसको डिफरेंशिएट करना है, तो बात वापस घूम के वहीं आ जाएगी। तो ये वाला फंक्शन तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा बच्चों। अब जो सारा चक्कर जो चलना है वो किसकी वजह से होना है, वो लिमिट की वजह से होना है। अब इसको ध्यान से देखो, अच्छी नजरों से देखो रे। यहां देखो कॉस टी था, यहां क्या आया कॉस एक्स क्यूब, कॉस टी था, यहाँ क्या आया कॉस एक्स क्यूब, यहाँ क्या आया कॉस एक्स स्क्वायर। कैसा फीलिंग दे रहा है, ऐसा फीलिंग दे रहा है कि आपने टी की जगह अपर लिमिट रखा फिर लोअर लिमिट रखा। अरे यहाँ रखा गया था ना लिमिट्स, तो पहले आपको टी के प्लेस पे क्या रखना है, अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस में जाएंगे फिर टी के प्लेस पे लोअर लिमिट रखना है। एक ये चीज और आ गई है, ये चीज, ये ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, ये है अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यह है अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और ये देखो ये क्या है, ये लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन है। तो कुल मिला के कहानी क्या बनी, कहानी इतनी सी बनी कि पहले आप टी के प्लेस पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए और इनटू में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर टी के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट कर दीजिए और इनटू में उसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से इस पूरे का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, पहले t के प्लेस पे आप अपर लिमिट पुट कर दो तो क्या बना बच्चों, फाई जी एक्स। जहां t दिखाई दे रहा था वहां हमने बच्चों अपर लिमिट पुट कर दिया। और मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है बच्चों इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, अब t के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो फाई एफ एक्स और मल्टीप्लाई में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स। तो ऐसा बच्चों बन गया, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है।
पहले टी के प्लेस पे अपर लिमिट रखो, इनटू में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर टी के प्लेस पे लोअर लिमिट रखो और मल्टीप्लाई में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन बच्चों। तो यही है बच्चों न्यूटन लेबनिज थ्योरम। अब बच्चों जिसको यदि इंटीग्रेशन नहीं आता तो भी तो घबराना थोड़ा ना है, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें आपने देखा है यदि आप पहले इसको इंटीग्रेट करोगे फिर बाद में डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो कैंसिल हो गया, तो फंक्शन तो वापस से सेम वही आ जाएगा। तो किसी इंटीग्रेशन को यदि आपको डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है बच्चों। बात क्लियर होगी भी। अब आइए इससे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, अभी तो इसका यूज किया ही नहीं। देखो जी, क्वेश्चन में मान लीजिए आपको कहा गया है कि आप डिफरेंशिएट करिए इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी और लिमिट है बच्चों साइन एक्स से कॉस एक्स, लिमिट है साइन एक्स से कॉस एक्स। ये बच्चों आपको फाइंड करना है। तो क्या सिखाया है जी न्यूटन और लेबनिज ने? उन्होंने सिखाया है पहले टी के प्लेस पे अपर लिमिट पुट कर दो, टी के प्लेस पे अपर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट तो कॉस एक्स है तो ये बन जाएगा कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इनटू में क्या लिखना है? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अपर लिमिट कौन है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन लिखना है। फिर टी के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट कर देना है, तो क्या बन गया भाई? अब टी की जगह साइन एक्स रखोगे तो ये बन गया है साइन एक्स का होल स्क्वायर इनटू अब लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। इस तरीके से बच्चों आप कर पाएंगे। तो देखिए कितना आसान है न्यूटन और लेबनिज का थ्योरम। किसी इंटीग्रेशन को जब आपको डिफरेंशिएट करना हो तो पहले टी के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करो और मल्टीप्लाई में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगा के टी के प्लेस पे लोअर लिमिट और इनटू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। बच्चों ये जो थ्योरम है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसका सबसे पहले तो यूज कहाँ होता है? लिमिट्स में। लिमिट्स में इसका सबसे पहले यूज होता है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम पढ़ते हैं तब भी इसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इसका एप्लीकेशन मिलता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में मिलता है। तो देखो कितने सारे इसके एप्लीकेशन हैं, पूरे कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स में ये यूज होता है। तो इसका सबसे पहले वाला जो यूज है, जो हम किस में सीखने वाले हैं अभी? लिमिट्स में सीखने वाले हैं। लिमिट में इसका कैसे यूज होता है देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन जैसे बच्चों क्वेश्चन आया लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स साइन एक्स। बच्चों इस लिमिट को आपको सॉल्व करना है। तो भाई क्या सिखाया गया है? सबसे पहले आपको फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक करेंगे बच्चों कौन सा फॉर्म बना हुआ है। तो x को आप 0 पुट कर दो तो ये लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 0 तक, 0 से लेके 0 तक, 0 से लेके 0 तक। तो दोनों लिमिट सेम हो जाएं तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम आपके लिए लिख देते हैं बात a टू a। यदि अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसी का सेम हो जाए इंटीग्रेशन का तो उसका वैल्यू 0 होता है बच्चों। तो न्यूमरेटर 0 हो गया और डिनोमिनेटर में x को आप 0 रखेंगे तो यहां भी 0 हो गया भाई। जब 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाता है तो कौन सा मेथड काम आता है लिमिट फाइंड करने में? लोपिटल रूल। और लोपिटल रूल क्या कहता है? लोपिटल ये कहता है बच्चों न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, अलग अलग करना है, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है। अब बच्चों आपको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करने में क्या यूज होएगा? अब इसमें यूज होएगा न्यूटन लेबनिज थ्योरम। क्या कहेगा न्यूटन लेबनिज थ्योरम? पहले टी के प्लेस पे अपर लिमिट रख दो, तो टी के प्लेस पे रख दिया आपने एक्स स्क्वायर, और टी का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर भी आया। मल्टीप्लाई में क्या? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन हमेशा लिमिट का करना है, फंक्शन का नहीं करना है कहीं भी। तो अपर लिमिट कितना है? एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होएगा? 2x माइनस
अब t के प्लेस पे लोअर लिमिट पुट कर दो तो ये बन गया cos 0 और मल्टीप्लाई में 0 का डिफरेंशिएशन वो तो होता है 0। बच्चों न्यूमरेटर को हमने डिफरेंशिएट कर दिया न्यूटन लेबनिज थ्योरम यूज करके। अब किसका नंबर आया? अब नंबर आया डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे भैया रे? यहां तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या बन गया? x cos x प्लस साइन x cos x प्लस साइन x, ऐसा बच्चों बन गया है। एक बार वापस से इसको लिख के देखते हैं। 2x cos x की पावर 4, ये 2x cos x की पावर 4, बाकी तो 0 हो गया है। और अपॉन में कितना है? अपॉन में है बच्चों x cos x प्लस साइन x। भाई इसका लिमिट आपको फाइंड करना है। अब ये तो बिल्कुल आसान है ही। आप क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर बच्चों जब x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2 cos x की पावर 4, और नीचे बच्चों जब आप x से डिवाइड करेंगे तो यहां जी x कैंसिल हो गया तो यहां बनेगा cos x, और प्लस में क्या बनेगा? sin x अपॉन x, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अभी तो क्या करना है, अभी x को 0 पुट करेंगे तो ऊपर जो बन गया जी 2 cos 0, नीचे देखो क्या बन गया cos 0, प्लस ये देखो sin x अपॉन x क्या होता है जब x 0 को टेंस करे? वो होता है 1। भाई cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो न्यूमरेटर में 2 बन गया और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, और सुना है 1 प्लस 1 तो 2 ही होता है, और 2 अपॉन 2 का वैल्यू 1 होएगा। तो बच्चों आंसर आ गया है 1। तो समझ में आ गया न्यूटन लेबनिज थ्योरम